हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है साचा टैरो पे। आज की जो टैरो रीडिंग होने वाली है वो एक्वेरियस की जनवरी की प्रेडिक्शन होने वाली है। थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है, तो अगर थोड़ी सी आवाज़ आपको अजीब सी लगे तो काइंडली बेयर विद दैट। ओके, तो इसी वजह से थोड़ा सा इसको रिकॉर्ड करने में मुझे टाइम लगा। ओके, सो बेसिकली व्हाट वी स्टार्ट on which you need to focus in the months of January। आपको फोकस करने की किस पे ज़रूरत है, और जो फोकस के लिए आया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग कार्ड आया है आपके लिए, द मून। सबसे पहले इस कार्ड के बारे में बात करते हैं। जब मून कार्ड फोकस में आता है, ठीक है ना, मून कार्ड को अगर हम कहें कि ये जो मेन कार्ड है या फिर रीडिंग के मेन कार्ड जिसके इर्द गिर्द ये रीडिंग घूमेगी, अगर उसमें मून आया है तो सबसे पहला जो हम बताते हैं वो आपके ड्रीम्स बहुत सिग्निफिकेंट रहने वाले हैं जनवरी में फॉर द एक्वेरियस। ओके, आपको एक ड्रीम जर्नल बनाना चाहिए और उसमें अपने ड्रीम्स लिखने चाहिए। नाइट टाइम में जो आप काम करेंगे, आई थिंक वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। तो चाहे आप नाइट में पढ़ते हो या फिर कोई भी काम आप अगर निपटाना चाहते हैं, तो आपके लिए नाइट का जो टाइम है और जो फुल मून या न्यू मून का जो टाइम है वो बहुत अच्छा होगा मैनिफेस्टेशन करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि जो फुल मून होता है उसके अंदर हम चीज़ों को निकालते हैं, मतलब जो चीज़ों को हमें निकालना होता है ना, उसको आप लिख लीजिए एंड जस्ट इस तरह की कोई भी फायर जलाकर उसमें बर्न कर दीजिए। फुल मून वाले दिन आपको अपने जो ओरा होता है या हर किसी को क्लीन करने का टाइम होता है, और जो न्यू मून का टाइम होता है वो मैनिफेस्टेशन का टाइम होता है, ठीक है। तो जो न्यू मून पे आप अपने कोई भी इंटेंशन लिखकर उसे जला सकते हैं। तो इन दो बातों का ध्यान रखिए। आई थिंक आपके लिए न्यू मून और फुल मून की साइकिल इस महीने में काफ़ी, आप देखिएगा कि न्यू मून या फुल मून में आपको आपकी आई थिंक एक न्यू मून तो चला भी गया है जनवरी का, तो उसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट आपको या तो कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेंगी या कुछ सिग्निफिकेंट होगा आपके लिए, ठीक है। तो ये एक बड़ा साइन हो सकता है, आपको ध्यान रखना चाहिए उन दिनों में कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। ओके, तो ये द मून के बारे में मैंने आपको बता दिया कि फोकस पे अगर मून आता है तो इसका मतलब क्या होता है। उसके बाद आपको किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग कार्ड आया है, टेन ऑफ सॉर्ड्स। अब दोनों में एक नाइट टाइम को ही डिपिक्ट किया जा रहा है। अगर आप इसको भी देखें और इसको भी देखें, ऑब्वियसली मून है तो ऑब्वियसली नाइट टाइम है, बट यहाँ पे भी एक नाइट टाइम को डिपिक्ट करा जा रहा है। मतलब नाइट टाइम से जो सूर्योदय होने के बीच का टाइम होता है उस टाइम को ही डिपिक्ट करता है टेन ऑफ सॉर्ड्स। टेन ऑफ सॉर्ड्स का सीधा सीधा जो नेम है इस कार्ड का दूसरा नाम है गोल्डन डॉन, ठीक है। तो मतलब एक डॉन, जब नाइट ख़त्म होती है और दिन सुबह शुरू होता है, तो उस टाइम की पीरियड को ये टाइम को ये डिपिक्ट करता है टेन ऑफ सॉर्ड्स। इसका जो दूसरा नाम है, मतलब ये जो जब कार्ड आता है तो इसका मतलब अवेकनिंग का कार्ड होता है। देखिए इसकी जो सारी स्पाइस है इसके ऊपर आप देख रहे हैं ना, सॉर्ड्स लगी हुई है, तो ये हमारे चक्रास को सिम्बलाइज करती है। तो वहाँ पे कुछ एक्टिवेशन आपकी हो चुकी होगी या फिर आपकी होने वाली होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा एक्टिवेशन आपकी होती है, किसी किसी लोगों की नेचुरल हो जाती है, क्योंकि जब टाइम आना होता है उस चीज़ का वो अपने आप एक्टिवेट होना शुरू कर देता है। और किसी किसी के उसमें लिखा होता है कि उन्हें कोशिश करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है यहाँ पे नेचुरल ही है आपका, ठीक है ना कुछ आपको एक नई एनर्जी मिलेगी। यानी जो भी आपने पहले सोचा होगा उसको बिल्कुल आप कचरे के डिब्बे में डालने वाले हैं, और एक नए तरीके से, नए पर्सपेक्टिव से। व्यक्ति का मतलब यही होता है कि एक नए पर्सपेक्टिव से आप चीज़ों को देखना शुरू करें। जो लाइफ में पहले हुआ, जो ब्लेम गेम आप दूसरों के ऊपर डालते थे, उसको छोड़कर आप अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करें। तो दिस इज़ कॉल्ड अवेकनिंग। ओके, तो यहाँ पे अवेकनिंग का भी टाइम चल रहा है। और इतने जब द मून के साथ टेन ऑफ सॉर्ड्स आ जाए तो यहाँ तो पक्का ही अवेकनिंग का टाइम चल रहा है, क्योंकि डार्क नाइट ऑफ सोल को भी रिप्रेजेंट करता है मून, कि कोई इस चीज़ से निकल कर एक मतलब आप फर्स्ट स्टेप लेंगे इस जनवरी में। ओके एक्वेरियस, अब चलते हैं आपकी ब्लेसिंग की तरफ।
ब्लेसिंग क्या आ रही है आपकी तरफ, उसमें आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। इसमें थोड़ा सा कैरियर में आपको कुछ अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, मतलब कैरियर में ऐसा हो कुछ हो सकता है कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दें, उसमें आप अच्छा परफॉर्म करें। ओके, यहाँ पे कैरियर की वाइब्स बहुत ज़्यादा आ रही है मुझे। यहाँ पे कंपटीशन एग्ज़ाम्स का देने का भी काफ़ी आ रहा है। किसी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आपको करनी चाहिए, अगर आप नहीं कर रहे तो यू हैव टू बी, आपको करनी चाहिए, क्योंकि आप इस कंपटीशन से शायद आप निकल पाएंगे। ठीक है, मतलब कोई भी कंपटीशन अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो उसमें इस वक्त की जो प्लेनेट है, अगर आप इस टाइम फॉर्म भरते हैं या फिर इस टाइम आपको एग्ज़ाम देते हैं तो आपके लिए फेवरेबल है। ओके, तो और इसमें आपके जो चैलेंजेस में आया है वो 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है। ओके, तो 6 ऑफ पेंटिकल्स का आने का मतलब चैलेंजेस में ये है कि यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा। कहीं पर आप बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, कहीं आप कुछ नहीं दे रहे हैं। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स का सीधा सीधा मतलब है कि इक्वल गिव एंड टेक आपके रिलेशनशिप पे नहीं हो रहा। किसी को आप बहुत दिल खोल के देख रहे हैं, किसी को आप बिल्कुल भी उस तरफ आपका ध्यान ही नहीं है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप को लेकर थोड़ी सी एडवाइस के लिए आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा देखिए आप कहाँ दे रहे हैं और कहाँ नहीं दे रहे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और उसके बाद जो लास्ट कार्ड मैंने निकाला था वो ओवरऑल एनर्जी थी आपकी। उसके लिए जो कार्ड आया था वो नाइट ऑफ कप्स कार्ड आया था। देखिए, नाइट ऑफ कप्स को अगर मैं 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ क्लब करके आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा क्लब भी इसी के साथ ही हुआ था इंट्यूशन वाइज। यहाँ पे या तो आपका किसी अपने ऑफिस में कोई वर्क करते हैं आप, वर्क प्लेस में आपका किसी के ऊपर क्रश है या फिर किसी का आपके ऊपर क्रश है। ठीक है, वाइसी वर्सा हो सकता है, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा किसका किस पे है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी है, जो भी आपका क्रश है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो ये पर्सन है इसको मतलब मनी दे रहा है, पर इस पर्सन का मनी के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। इसका इस पर्सन की पर्सोना या फिर इसको ओरा को देख के बिल्कुल जैसे शी इज़ हेप्नोटाइज या ही इज़ हेप्नोटाइज बाय दिस पर्सन। ठीक है ना, तो कुछ ऐसी ही हालत है। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे बॉस या कोई वर्क प्लेस पर कुछ ऐसा बंदा हो सकता है जिसका आपके ऊपर क्रश हो या फिर आपका उसके ऊपर क्रश हो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह की सेंस भी आ रही है। बट यहाँ पे क्या है कि आप जिस नज़रिए से देख रहे हैं उस नज़रिए से वो बंदा नहीं देख रहा, या फिर आपको पता ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, अगर आपका क्रश आपके ऊपर किसी का क्रश है, आपको किसी के ऊपर क्रश नहीं है, तो आपको शायद उसके बारे में पता ही नहीं है। यू आर जस्ट ट्रीटिंग हिम और हर एज एन एम्प्लॉय या बॉस की तरह आप ट्रीट कर रहे हैं। बट यहाँ ऑब्वियसली कोई एनर्जी है जो आपके सामने लव ऑफर लेके आना चाहती है। देयर इज़ सम एनर्जी इन योर एनवायरनमेंट, या फिर आपके वर्क प्लेस का मुझे ज़्यादा आ रहा है, पर एनवायरनमेंट पे है आपके। ठीक है, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा जो भी प्रिकॉशंस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किसी भी चीज़ के लिए जल्दबाजी ना करें, क्योंकि मून कार्ड एक इल्यूजन्स का भी कार्ड होता है कि कहीं आप ऑफर दे दें उसके बाद आपको एक इल्यूजन्स मिल सकता है, डिसाइड्स मिल सकते हैं, लाइज मिल सकते हैं। क्योंकि नाइट ऑफ कप्स जो होता है, हाँ, और पाइसिस की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा है, तो आपको एक पाइसियन भी बहुत इन्फ्लुएंस कर सकता है। मतलब जिसके चार्ट में पाइसेस हो उसकी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे कैच हो रही है। तो थोड़ा सा प्रिकॉशन से काम लें। नाइट ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है वो थोड़ा सा ऐसी एनर्जी होती है जो ट्रूथफुल काम लेते हैं, तो उसको नहीं करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद योर एंजेलिक गाइडेंस। आपको एंजेलिक गाइडेंस क्या मिल सकती है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी फॉर द एक्वेरियस। ओके, स्प्रिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट इन चेंजिंग टाइम, और आपके लिए 2 कार्ड्स निकल कर आ गए हैं। ओके, मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग। ये 2 कार्ड्स किसी और के लिए भी निकल के आए थे, मुझे याद नहीं है। दिस आर द 2 सिमिलर कार्ड।
जिसके उनके लिए निकल के आए थे, आई डोंट नो, अब मुझे याद नहीं है किस साइन को मैं रीडिंग कर रही थी जब ये निकल के आए थे। तो मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग, ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम। ओके, तो यहाँ पे वो फॉक्स की स्पिरिट है, ये आपके गार्जियन एंजल, मतलब आपका एनिमल स्पिरिट गाइड हो सकते हैं। फॉक्स मेडिसिन मदर की है, तो मेडिसिन मदर जो होती है इस कार्ड में एक तरह से जिसे कहते हैं ना कि जो फीड करती है, अन्नपूर्णा, जिसे हम हिंदी मैथोलॉजी में अन्नपूर्णा कहते हैं, कि जो भी आपको खाना खिलाना, ठीक है ना, तो ऑनर मेडिसिन मदर उससे रिलेटेड है। सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे फॉक्स और मेडिसिन मदर का आना, इसका मतलब फॉक्स जो होते हैं वो चलिए पहले फॉक्स से शुरू करते हैं। फॉक्स जो होते हैं वो इस तरह के एनिमल्स होते हैं जो शहर में भी रह सकते हैं और शहर के बाहर भी रह सकते हैं, ठीक है। तो उनके नेचर में ड्यूअलिटी होती है, अडेप्टेबिलिटी होती है, तो उसको ही ये इशारा कर रहे हैं कि आपको अडेप्टेबल बनना है। दूसरी बात है मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग। यहाँ पे भी इनर नोइंग का कार्ड है, और जो मून होता है वो भी एक इंट्यूशन का ही कार्ड होता है, उससे मिलता जुलता ही कार्ड होता है। तो यहाँ पे आपकी इंट्यूशन जो गाइड कर रही है, प्लीज़ उसी के ही ऑफ़र को लीजिए, या फिर उस पर्सन को ही ऑफ़र दीजिए जहाँ पर आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। ओके, तो चलिए एक लव एंड कनेक्शन का ओरेकल और निकाल देते हैं आपके लिए, उसके बाद भी more card for you from the love oracles. Okay, you need not worry. Okay, आपके लिए आया है, there is no one in your life who has not always loved you. They are all just learning how to show it. Okay, you need not worry. तो लव लाइफ के प्रति तो कुछ आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो वर्ड्स बता भी रहे हैं, ठीक है। यू नीड नॉट टू वरी, देयर इज़ नो वन इन योर लाइफ हु हैज़ नॉट ऑलवेज लव्ड यू, दे आर ऑल जस्ट लर्निंग हाउ टू शो इट। और नाइट ऑफ कप में ये प्रॉब्लम रहती भी है, देयर इज़ नाइट ऑफ कप, मतलब क्योंकि नाइट ऑफ कप बहुत ही रोमांटिक होते हैं और काफ़ी एक मतलब अपनी फीलिंग्स को मतलब निकालना चाहते हैं, पोइट्री करते हैं, लेटर वगैरह लिखते हैं, मतलब उनको अपनी इमोशंस को बताना या जाहिर करना बहुत अच्छा होता है। क्योंकि अगर हम इसको रिवर्स में लें तो फ्लर्ट का भी नाम होता है, दूसरा नाम नाइट ऑफ कप्स का। बट शायद आपका जो सामने वाला है उतना अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो इस वजह से आई थिंक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है आपको, या फिर आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो यू नीड नॉट टू वरी, बिकॉज देयर इज़ नो वन इन योर लाइफ हू इज़ नॉट ऑलवेज लव्ड यू, देर आर जस्ट लर्निंग हाउ टू शो इट। उन्हें ये ज़रूरत है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी की उन्हें ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा सा हर चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, हमें सारी एनर्जी चाहिए। तो आपका जो पर्सन है वो थोड़ा सा लैकिंग है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में। ओके, दे डोंट शो देयर इमोशंस, या उन्हें इमोशंस बताने या जाहिर करने नहीं आते। तो इसमें आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट टू वरी। ये आपके लव ओरेकल पे से मैसेज निकला है। सो थैंक्स फॉर